अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्शीस वाले व्लॉग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और एकदम फिट फाट हूँ। हमारा खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। शुरू बहुत जल्दी हो गया था, व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो रहे हैं 12:30। तो हमारा नॉर्मल सा जो रूटीन होता है, सुबह का नाश्ता, काम, ये वो सारे काम हो चुके हैं। सिर्फ अभी नहाने की बारी चली है क्योंकि आज है फ्राइडे। तो क्या कहते हैं, अभी तो अम्मा नहा रही हैं, अभी मूसा को नहलाएंगी वो। उसके बाद सब एक एक करके नहाएंगे। और अभी हमारा खाना भी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने रात बनाए थे दाल और चावल, तो वो थोड़े से ज़्यादा बन गए थे, तो इसीलिए हम वो दोपहर में खा के फिनिश कर लेंगे उस खाने को। और साथ में मैंने बैगन फ्राई भी किए थे। बैगन फ्राई मुझे बहुत पसंद है और सब लोगों को ही बहुत पसंद है। तो खैर फिर रात का खाना बनेगा सिर्फ, और आज रात के खाने में बनेगा उड़द गोश्त और चावल। उड़द मैंने भिगो दिए हैं, अभी पीछे रखे हुए हैं, भिगो दिए हैं। और बस पिंटू भाई और ये लोग शल्लू वगैरह सब लोग बाहर बैठे हुए, अंदर बैठे हुए रूम में। तो फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग क्यों ना स्टार्ट कर लें। तो फटाफट से मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं। आज मैं बहुत दिन बाद, करीब 10-11 दिन हो गए या उससे भी ज़्यादा दिन हो गए आई थिंक, मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। क्योंकि मैं क्या बनाती, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं कहीं गई नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि वही जो मेरे बैक पेन था, कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मेरे साइड का दर्द है, तो कभी मेरे राइट पैर में दर्द होता है, कभी मेरे लेफ़्ट पैर में दर्द हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा नॉर्मल नहीं बनाऊँ, क्या मैं आप लोगों को बोर करूँ। तो गोलगप्पे चैलेंज भी नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं खा कैसे पाती, क्योंकि वो बहुत टफ चैलेंज है और मेरे साथ कोई करने के लिए तैयार नहीं है। शल्लू डाइट पे चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से मैंने उनको तैयार किया है कि प्लीज़ 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 एक बार मेरे कहने से तुम मेरे साथ कर लो चैलेंज। तो वो रेडी हो गई। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में हम वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कुछ दिन में बस बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो अम्मी के घर भी जाना है, फिर बीच में बकरीद भी है। तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिन में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है और इतनी ही ज़्यादा लाइट जा रही है। तो खैर कुछ नहीं, जो होगा हम आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करेंगे। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो आप लोग भूल जाएंगे मुझे। तो जो आज नॉर्मल सा, ऐसा कोई बहुत अच्छा व्लॉग नहीं होगा ना, मैं कहीं जा रही ना कुछ, नॉर्मल जो डे टू नाइट घर का जो रूटीन होता है सिर्फ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। उड़द गोश्त बनाऊँगी, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस अभी ये लोग खेल रहे हैं तो इनको खेलने देते हैं। मूसा को अम्मा नहला रही हैं, तो बस वो नहा लेता है, उसको कपड़े चेंज कराते हैं। अभी मूसा पहनेगा आज कुर्ता पजामा, तो उसके कपड़ों पे प्रेस भी करनी है। जस्ट अभी आई है लाइट, तो हम मूसा के कपड़ों पे कर लेते हैं प्रेस, ताकि वो नहा के निकले तो हम उसको रेडी कर दें जल्दी से। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और नमाज़ भी पढ़ ली है हमने। दोनों तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी है, जल्दी से जाओ नमाज़ पढ़ के आओ, जल्दी से जाओ, चोटी बांधो और नमाज़ पढ़ो। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। मैंने आप लोगों से मिली थी बहुत देर पहले, तो अभी बज रहे हैं 2, जब बज रहे थे 12:30। तो नहा ली हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ ली, अपना कुरान शरीफ पढ़ लिया है, सब बच्चों को नहला दिया है, सारे काम कर लिए हैं। और मूसा गया है पिंटू भाई के साथ नमाज़ पढ़ने मस्जिद। और बस अभी अनाया जो है नमाज़ पढ़ी है। मैंने सोचा कि जब तक मैं कर लेती हूँ खाना गर्म, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेंगे, क्योंकि ये है दोपहर में थोड़ा सा लेट जाते हैं और दिन ही नहीं कट रहा है ना दिल लग रहा है। पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है। और मेरे दोबारा से इतने एक्ने निकल रहे हैं, इतने एक्ने, पता नहीं क्या होता है। मेरे मतलब सही हो जाते हैं फिर निकल आते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ कसम से, बहुत। मुझे गोरा होने का कोई शौक़ नहीं है, बस मेरे ये एक्ने ख़त्म हो जाए मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मेरे ये निकल आते हैं, देखो ये रहे, और मैं इतना परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो खैर अभी मुझे शल्लू आवाज़ दे रहे हैं, तो मैं सुनकर आती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। ये मुझे शल्लू ने बुलाया था टीवी चलवाने के लिए, कह रहे थे मैं न्यूज़ देखूँगा तुम टीवी चला दो। तो मैं उनके लिए टीवी चलाई आई हूँ, और खाना गर्म कर लेते हैं, खा लेते हैं। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी शाम में, क्योंकि अभी मेरा हो रहा है खाना गर्म। इधर माइक्रोवेव में मेरा खाना गर्म हो रहा है। मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी शाम में, क्योंकि मुझे बनाने हैं उड़द गोश्त। तो उड़द हमारे ये भीगे हुए, ये रहे हमारे उड़द भीगे हुए, तो ये बनाऊँगी शाम में और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग का होगा आज का। तो बस जल्दी से खाना शाना खा लेते हैं और मिलते हैं शाम में मिलते हैं। और मैं दिखाती हूँ मूसा आ गया है नमाज़ पढ़। मूसा आ गए आप? वो आज रोते हुए क्यों आए हो मेरा बेटा?
क्या हुआ मेरे बेटे को? कितनी जिज्जी खाओगे तुम ये बताओ। जल्दी से उठ के बैठो अपने। दो कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। जिज्जी खानी है, मैं खिलाऊंगी आपको। चलो आप पहले वो उतारो, अपने सैंडल उतारो। हेलो गाइस तो कर दो, इतने दिन हो गए। अच्छा 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 ठीक है। इधर तो देखो मुंह से मेरा बेटा। तो जी मैं सोकर उठ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सो के, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सर में दर्द था और बच्चे भी सो गए थे। बच्चे सोकर उठकर चले गए हैं पार्क पिंटू भाई के साथ। आज पिंटू भाई की छुट्टी है और मैंने नमाज़ पढ़ ली है सिर्फ कि अब मैं बना रही हूँ अपना खाना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैं बताती हूँ। सब कुकर में ऐसी हो गया है क्योंकि वो सीटी आ रही है तो ये सीटी के साथ निकल रहा है। तो इसके अंदर उबल रहे हैं उर्द में मैंने डाला है नमक, हल्दी और थोड़ा सा कड़वा तेल, ताकि पानी ऊपर ना आए, लेकिन फिर भी ऊपर आ रहा है। और बस इस सारे बर्तन को लगाते हैं। उधर हमारा गोश्त रखा हुआ है, उसको धोते हैं और दिखाते हैं। हम लोग आए हैं बाहर, खोल लेते हैं गेट। मूसा के चक्कर में हमें ऊपर का लगाना पड़ता है क्योंकि मूसा नीचे का गेट खोल लेता है। और हमने धुई थी किचन की टॉवल्स अपनी आज सारी, तो इसको अब उतार लेते हैं क्योंकि ये सूख गई हैं। इनको सुखा मतलब उतार के अंदर ले चलते हैं। धोए थे हमने कुछ अपने पायदान, उनको भी निकाल के बाहर फैला देते हैं। इसमें सीटी आई जा रही है, अभी टाइम लगता है इसको गलने में, तो इसको अभी हम थोड़ा और गलाएंगे। बंद हो जा। और इन सबको तय बना के हम उधर रख देंगे। जल्दी से सबके बना लेते हैं तय। और मैंने ये निकाली है 4 प्याज, इनको छील के मैंने धो लिया है। 2 टमाटर हैं और ये लहसुन हरी मिर्च, हरा धनिया लास्ट में डालेंगे। और ये अदरक लहसुन का हमारा पेस्ट। तो पहले इनकी बना लेते हैं तय। दिखा दिए यहाँ, तो अब बारी है चॉपिंग की, तो कर लेती हूँ फटाफट से मैं सारी चॉपिंग और दिखाती हूँ चॉपिंग करके, क्योंकि मेरा स्टैंड गया है टूट, तो मैं स्टैंड में लगा के चॉप करके क्या दिखाऊँ। बस प्याज काटनी है, बारीक नहीं काटनी, मीडियम साइज़ की। और ये इसको काट के दिखाती हूँ। मैंने काट ली है प्याज और टमाटर, तो अब मैं इसमें गोश्त डाल दिया है और ये सारा सामान इसके अंदर डाल दूँगी और दिखाती हूँ। जब तक इस वाली गैस पे से इस कुकर को उधर शिफ्ट कर देते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी मैं तेल डाल चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं और डाल रही हूँ। कड़वे तेल से मैं बना रही हूँ इसको। अब इसमें डाल दूँगी मैं उठाकर अपने प्याज और टमाटर। मैं डाल देती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसके अंदर प्याज टमाटर डाल दिया है, तुरंत करो। प्याज टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिया है, हमने डाल दिया है ऑयल, ये सब देखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और फिर अदरक सालन को हम भूनेंगे, तब थोड़ा सा और डालेंगे अदरक लहसुन। अभी हमने कम अदरक लहसुन डाला, अभी जो भी भुनेगा सीटी लगेगी तब और डालेगा। तो अब इस सबको मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालते हैं मसाला भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी क्या क्या डाला है। 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और बहुत थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। ये सब मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो मेरा एक अंदाज़ा है तो मैं इसमें डालूँगी, आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इतना डालना है। देख सकते हैं। और सब लोग मुझसे पर्सनली कहते हैं आप ये नहीं बताती, वो नहीं बताती। जिसको जो भी पूछना है तो कमेंट करेगा, बताएगा, तो उस हिसाब से ही मैं तो बताऊँगी सब लोगों को। तो ये मुझसे ज़ैनब अपी हैं एक, हाँ ज़ैनब अपी हैं। उन्होंने बहुत पुराना मेरा एक ब्लॉग है उस पर शायद किया था कि उड़द गोश्त आप बनाएं तो रेसिपी शेयर करिएगा, तो स्पेशली उनकी वजह से मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज। तो ये उनके लिए हैं, तो वो देख लेंगे कि मैंने किस तरीके से बनाया है। सादा मसाले डाले हैं और कुछ नहीं करना। और अपनी हरी मिर्च और हरा धनिया और काटना है, वो लास्ट में डालेगा। बस इसको भूनती हूँ और बताती जाऊँगी क्या क्या करना है। अब थोड़ी देर में मिलेंगे। बस हरा धनिया भी इसने यहाँ चॉप कर लिया है। अब दोनों कुकर में एक में दाल उबल रही है और एक में गोश्त बन रहा है। अभी उबल जाएगा तो फाइनल आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो जी हमारे परफेक्ट गल चुके हैं, जैसे मैं सारी थी। मैंने इसमें कितना पानी डाला था और ये कितनी देर में गले हैं। और इनको अब थोड़ा सा हम इस पर रही की मदद से इसको थोड़ा सा भून देंगे, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है। इसको रही की मदद से हम भून देते हैं। ये देखिए हमारी रोटी हुई दाल, और ये रहा मेरा गोश्त जो कि भून रहा है। अब
अभी इसका ऑयल निकाल लेंगे हम। इसका ऑयल निकाल लेंगे हम। इसके अंदर फिर पानी डाल के गोश्त को इसके अंदर हम डाल देंगे। मसाला वगैरह अब कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला डालना पड़ेगा इसके अंदर। पक्के हो गया है रेडी। हमने पानी डाल दिया, गोश्त डाल दिया और गरम मसाला। अब हो रही है अजान, तो जल्दी से इसमें जब तक एक सीटी आएगी हम पढ़ लेते हैं अपनी नमाज़, और नमाज़ पढ़ के फिर इसके अंदर वो सब डालेंगे। तो बाय बाय। नमाज़ मैंने पढ़ लिया और मैंने थोड़ा सा अपने हल्का सा टिंटेड वाला लिप बाम लगा लिया है अपने। और क्या कहते हैं, क्योंकि फेस मेरा बहुत अजीब सा हो रहा है, मैं एक्ने की वजह से कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी क्रीम कुछ नहीं है। देख सकते इतने पूरे पूरे एक्ने निकल रहे हैं ना, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरे कान की तरफ ही निकल रहा है ये। खैर, तो नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे अभी तक आए नहीं हैं और सीटी आई तो ये सब निकल गया, तो मैं अभी इसको साफ़ कर दूँ। सीटी निकाल नहीं रही। और ये हरी मिर्च, हरा धनिया भी इसमें डाल दूँगी मैं, जब तक मैं धो लेती हूँ अपने बर्तन और चाय बना लेते हैं फिर। तो अभी हम इससे निकाल रहे हैं सीटी। देखते हैं इसका सूरत हाल कैसा है। जब तक हम बना लें चाय, तो शल्लू को निकाल के दे देते हैं, फिर अपनी चीनी डाल देते हैं क्योंकि शल्लू पी रहे हैं फीकी चाय। तो इसको देखते हैं कि अब कैसा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। गैस खोल लिया और इसमें हमने हरी मिर्च, हरा धनिया अपना डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है, वो लास्ट में डालेंगे। और जो ऑयल था वो हमने निकाल के इधर अलग कर लिया है। और ये बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने चक्के भी देख लिया है, लजीज एकदम। तो अब इसको बंद कर देते हैं। अभी पतला लग रहा है थोड़ा, और थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा गाढ़ा। तो अपनी चाय एंजॉय करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने अब चावल भी बनने लगे हैं अपने। और ये रही चाउमीन। पिंटू भाई क्या छुट्टी थी तो बच्चों के लिए वो चाउमीन लेके आए और लाए थे चिली पटेटो, वो खा लिए। और ये मैंने बनाए हैं थोड़े से बड़े, जो कि मेरे पहले के बचे हुए थे बने हुए, तो मैंने सोचा अम्मी के जाऊँगी तो बना के खा के जाते हैं। तो बस यही चल रहा है, बस ये पक जाएगा फिर जब मैं निकालूंगी डॉगी में तो मैं आप लोगों को फाइनल दिखाऊंगी। तो बाहर सब बैठ के बातें कर रहे हैं और ये मैं खा लेती हूँ। नहीं क्या हो गया, इतनी देर हो गई, हमारा खाना ही नहीं बन पा रहा, तो बस थोड़ा सा ही रह गए हैं चावल बनने में। तो फाइनली सारे बर्तन धुल गए, सलाद बन गई। आज मेरा बहुत टाइम हो गया काम में। और ये बन गए मेरे चावल। अब शल्लू बोल रहे हैं मैं जल्दी खाना खाऊंगा, थोड़ा खाऊंगा, तो निकाल दो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक अपने दाल गोश्त का, नहीं उड़द गोश्त का, सॉरी। ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट हमारे उड़द गोश्त का। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो अब शल्लू के खाने का टाइम है, शल्लू खाएंगे खाना और मुझे बता देंगे। वैसे मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा बना है, ज़बरदस्त। और आज काम करते करते मुझे बज गए हैं 8:30, तो अब अज़ान होने वाली है। नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के मिलेंगे थोड़ी देर में। जी मैंने आप लोगों से कब से अब मिली हूँ, क्योंकि फिर मैंने शल्लू को खाना दिया था, क्योंकि वो जल्दी खा लेते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं खाना, वो पूरा दिन में एक बार खाना खाते हैं, तो वो जल्दी खा लेते हैं। 8:30 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे वो खा लेते हैं। तो फिर उनको खाना दिया, अगेन खाने के बर्तन साफ़ करे, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैंने थोड़ा आराम करा। थोड़ा सा ये आजकल एक टर्की सीरियल है बहुत ही अच्छा, तो मैं वो देखती हूँ, वो देखा, खाना खाया, रूम में ही खाना खा लिया मैंने। तो मुझे भी याद ही नहीं था आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन उड़द गोश्त इतने मज़े के बने थे, हर किसी को बहुत अच्छे लगे। शल्लू को भी बहुत अच्छे लगे, सब लोगों ने बड़े शौक से खाए। अभी मैं दोबारा आई हूँ, जो अभी हम लोगों ने खाना खाया था तो टीवी देख रही थी, सब ने खाना खा के बर्तन रख दिए यहाँ पर। फिर मैंने अब धोए आकर और मैं फ़्रेश हुई हूँ। अभी मैंने अपना फेस वॉश किया है, अपनी दवा वगैरह लगाई है। ये वाला दाना है ना, मूसा ने नोच लिया, क्योंकि सुमैया की कॉल आई थी, मैं उससे बात कर रही थी। मूसा आया फ़ोन छीनने के चक्कर में, मेरा ये दाना पूरा ऐसा उसने कर लिया, ब्लड भी निकला था इसमें अच्छा खासा। खैर इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं से एंड। छोटा सा मेरा ब्लॉग था। मैंने पूरा किचन अपने साफ़ कर लिया है, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं अपने। और अब मैं कर रही हूँ सालन को ठंडा, क्योंकि अब है गर्मी तो जल्दी ख़राब हो जाता है ज़ाहिर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।